टाइम हो रहा है 1 बज रहा है और आज हमारा कोई भी काम हुआ नहीं है। घर देखिए कैसा पड़ा है, ये बच्चों ने कैसा हाल बना के रखा है। तो फूड डाल रही है धानवी और यहाँ पे दर्शिल ऑन कर दो लाइट, वहाँ पे डालता है। तो आज बहुत सारे काम बाकी है, मतलब शुरू से करना पड़ेगा, झाड़ू पोछा सब कुछ करना है। ओके, नॉट दैट मच, नॉट दैट मच, ज़्यादा गिर गया। अभी डालो, अभी डालो, अभी डालो। तो बच्चे देख रहे थे कि कृष्ण की मूवी कार्टून का मैंने लगा के दिया था, तो देख रहे हैं। मैं इसको यहाँ से म्यूट कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि कोई कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए। लगता है कई बार मैं देखी हूँ कुछ लोगों का वीडियोस में, तो इसलिए मैंने म्यूट करके अब मैं वॉइस ओवर में बात कर रही हूँ। अदरवाइज़ हमारा कॉन्वर्जेसन तो यहाँ पे जारी था, वॉइस ओवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। तो यस, हाँ, आज का काम बहुत ज़्यादा हो गया मेरे लिए, क्योंकि एज ऑफ सडन मालूम हुआ कि मेड नहीं आ रही है, मतलब काम वाली आंटी आज नहीं आ रही है। तो मुझे A to Z काम स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने दोपहर से ये शूट करना स्टार्ट किया है यहाँ पे, क्योंकि सुबह से ऐसा कोई कुछ खास नहीं किया था। लाइक नाश्ता वगैरह बना के खा लिया। आज मतलब मन भी नहीं था कि शूट करूँ कुछ, और फिर मैंने मन बना लिया कि चलो कुछ तो ब्लॉग कर लेंगे, स्टार्ट कर देंगे। अनटिल यू स्टार्ट नहीं करेंगे ना, वो मोटिवेशन अंदर से आता ही नहीं है। तो एक बार स्टार्ट कर दो, वो ऑटोमेटिकली मतलब मोटिवेशन आ जाता है। तो इसलिए मूड अप करने के लिए मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो ये कुछ प्लान्स यहाँ पे लगा हुआ है। मैंने कुछ मेकओवर करने की कोशिश किया है, यहाँ पे कर रही हूँ भी, कुछ चेंज ओवर करने की ज़रूर कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये छोटे छोटे पॉट्स, ये 2 बच्चों ने पेंट करके रखे थे, ऐसे दिखते हैं ये दोनों। उसका भी कुछ काम करना है। और चलिए, कपड़े वगैरह कैसे पड़ा है, किचन का हाल बताऊं। अभी झाड़ू भी नहीं लगाया हुआ है, बर्तन वैसे ही पड़ा है। तो काम वाली आज छुट्टी में है। मैंने बस उपमा बनाई थी, उसको निकाल रही हूँ और इसको ट्रांसफ़र करके अब मैं चाय बना लूँगी। और उसके बाद मैं आज सोच रही हूँ कि बिसी बेले भात बनाऊँ लंच में, और काम हो जाएगा। तो ये उपमा सभी में जो बचा है निकाल के मेरे चाय चढ़ा लूँगी अभी यहाँ पे। और उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी घर का क्लीनिंग। सबसे पहले मुझे करना है डस्टिंग बहुत बाकी है, तो काम पहले कर लूँगी। उसके बाद मैं झाड़ू, और उसके बाद मैं बर्तन मांज लूँगी। उसके बाद होगा कुकिंग। तो मुझे और यहाँ पे बालकनी में भी बहुत कुछ यहाँ पे चीज़ें चेंज करना है, ऊपर नीचे बहुत कुछ है। यहाँ पे आप देख सकते हो डस्ट। और ये है लेमन ग्रास का पौधा, और उसका थोड़ा सा रूट्स था जब ये मुझे मिला था, मतलब ब्लिंकिट से मैंने मंगाई थी। तो मैंने इसको इस तरह से पानी में 2 दिन से रखा है, बस 2 दिन में ही ये उग रहा है इस तरह से। तो इसको मैं पानी में इस तरह से शिफ्ट करूँगी दूसरे और पॉट में। और मैं तुलसी लाई थी, पता नहीं ये हाल हो गया, मतलब मिट्टी तो गीला ही है, देख सकते हो। पता नहीं तुलसी नहीं आ रहा है, यहाँ पे सूख जा रहा है। अभी क्या है ना, मैं इसको नहीं छीन सकती, मुझे अभी पीरियड्स चल रहा है, 4th डे है, तो मैं नहीं छीनूँगी यहाँ पे। वो छोड़ के बाकी का पूरा मैं यहाँ पे क्लीन करने वाली हूँ। देख सकते हो कितना डस्ट बैठा है यहाँ पे। और यहाँ पे ये कोने पे मुझे कुछ मेकओवर ज़रूर करना है, इस पूरे लुक को चेंज करना है। तो ये मेरा इंटेंशन है आज, और ये पूरा काम मुझे करना है आज। तो जी मैं किचन में आ गई फाइनली, और ये जो टब दिख रहा है भर के बर्तन है, इसमें ये बर्तन को मुझे पहले समेट देना है, खाली करना है। उसके बाद ही मैं सिंक में का जो बर्तन है वो धोऊंगी। उससे पहले मुझे याद आया कि मैं सबसे पहले दाल और चावल को अच्छे से धो के भिगोएंगे। तो ये काम में लगी मैं टब क्लीन करने की जगह। दाल चावल भिगो दूँगी तो अच्छे से भीगेंगे, तो बनाने तक वो सही रहेगा। भीगेंगे तो अच्छा भरारा बनेगा। तो इसलिए दाल और चावल, दाल मैंने छोटा ग्लास में से 1.5 ग्लास डाला है, और चावल मैं 1 बड़ा ग्लास डालूँगी पूरा भर के। तो ये हम तीनों को बराबर जाएगा, थोड़ा ज़्यादा बनेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, रात को हो जाएगा। तो हम 3 ही हैं, आज हस्बैंड काम के ऊपर बाहर गए हुए हैं, कल रात को आएंगे। और इस तरह से मैं अच्छे से नल के पानी में 2 टाइम धोऊंगी इसको, और 1 टाइम फ़िल्टर के पानी से धो दूंगी। और फ़िल्टर के पानी में ही भर के इसको
भिगोने रख दूँगी। तो अच्छे से भीग जाएंगे, तब तक मेरे दूसरे काम भी है तो वो भी बीच में चलता रहेगा। अब मैं इसको भिगा दूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पे चाय बना ले रही हूँ मेरे लिए। तो चाय मेरा डिकॉक्शन की बनता है, मतलब दूध का नहीं बनता है। मैं पानी रख दिया है गर्म होने के लिए और इसमें जाएगा सौंफ का पाउडर जो मैं बनाती हूँ घर में ही। और ये मेरे हाथ में था ये पोहा का पैकेट, इसको ख़त्म करना था, मतलब खाली करके रखना था। एक डब्बा खाली हुआ था तो उसको मैं अच्छे से धो के पोंछ के इसमें डाल रही हूँ। तो इसको ख़त्म करने के बाद इस तरह से, सॉरी पोहा नहीं है ये रवा है, सूजी रवा होता है ये। तो इसको मैंने भर दिया और जो बाकी जो बचा है उसको मैं अच्छे से रबर पैक करके उसी ड्रॉ में रख दूँगी। तो जब मैं यूज़ करूँगी ना, पहले मैं पैकेट वाला यूज़ करके ख़त्म करने के बाद मैं डब्बे में का जो है वो यूज़ करूँगी। तो इस तरह से स्पेस भी बच जाएगा उस तरफ का। और ये देखिए मैंने यहाँ पे लेमन ग्रास डाला है। मुझे ये लेमन ग्रास और सौंफ का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है और ये डाइजेशन में भी अच्छा हेल्प करता है। तो बहुत टाइम से मैं ये चाय पीती हूँ। सुबह एक टाइम पीती हूँ, शाम में मैं दूध का कॉफ़ी पीती हूँ। बहुत पसंद है मुझे कॉफ़ी, लेकिन कॉफ़ी ना मुझे थोड़ा हीट लगता है, हीट होता है करके मुझे फील होता है, तो मैं ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पीती हूँ, लेकिन उसका टेस्ट मुझे सही में अच्छा लगता है। तो ये जूसर लाए थे हस्बैंड ने और मैं पहले बार इसको ट्राई कर रही हूँ। और ये ऑरेंजेस है, मिनी ऑरेंजेस जो मैं मंगाती हूँ ब्लिंकिट से। इसको छील रही हूँ, पहले ऑरेंज जूस बनाएंगे। और इसका जो पील्स है ना, ये मैं फेंकती नहीं हूँ, इसको मैं रखती हूँ, यही बोल रही हूँ मैं यहाँ पे। तो छिलकों को मैं फेंकती नहीं हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ के लिए यूज़ हो जाता है। मैं यूजुअली मैं फेस पैक्स में यूज़ करती हूँ या फेस वॉश जो बनाती हूँ DIY का, उसमें यूज़ हो जाता है। और मैंने ऑरेंजेस यहाँ पे छिलके निकाल दिया है और सबसे पहले जाएगा ऑरेंजेस, उसमें थोड़ा सा शुगर ऐड कर दूँगी। मेरे बेटे के लिए ऑरेंज जूस या ऑरेंजेस बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं पहले ऑरेंज ही डाल रही हूँ। और ये मुझे थोड़ा सा बंद करने में दिक्कत भी हो रहा था, पता नहीं चला किस तरफ से ये ट्विस्ट होना या टर्न करना है, ढक्कन अच्छे से नहीं बैठ रहा था, फिर बाद में सेट हो गया। अब दिक्कत आई इसको ट्विस्ट करने का, मतलब बिठाना था उसको। और ये कुछ ट्विस्ट का लॉक सिस्टम है नीचे, वो ठीक से नहीं बैठ रहा था। और ये महाराजा कुछ ब्रांड का है, तो ये इस तरह से बैठ के इसको ट्विस्ट करना होता है, मतलब लॉक, चाइल्ड लॉक कुछ बोलते हैं ना, उस तरह से वो हल रहा था भी नहीं, मतलब इतना हार्ड था। और बहुत कोशिशों के बाद मुझे इसको फिक्स करना पड़ा, कैसा भी करके ये अच्छे से ट्विस्ट होके अच्छे से बैठ गया था। ये देखिए मैं कितना इसको बिठाने में लगी हूँ, आप देख सकते हो। फाइनली ये हो गया था। अब मैं इसको ऑन कर रही हूँ बप्पा का नाम लेके। तैयार हो गया है। मेरे बेटे यहाँ पे ठहरा है, उसको पीना था ऑरेंज जूस सबसे पहले। तो ये इस तरह से ढक्कन निकाल दिया और मैं देख रही थी कि अंदर कुछ पल तो नहीं बच गया है। अगर बचा है तो मैं और एक बार इसको तो ये रहा जूस। मैं अब इसको सर्व कर दूँगी क्योंकि वेट कर रहा था मम्मी कब देंगे जूस। तो
तो ऐसे ही दोपहर के टाइम में कुछ ना कुछ स्नैक्स हो जाता है, या जूस या फ्रूट रहे तो फ्रूट। अब जूसर आया तो जूस ही बना रही हूँ। बच्चों का ख्वाहिश था कि जूस बना दो कुछ। मैंगो भी था लेकिन पीना था ऑरेंज सबसे पहले, और ये वाटरमेलन का एक पीस भी बच गया था फ्रिज में, तो मैंने सोचा इसको भी आज ख़त्म कर देंगे। ये वाटरमेलन का भी नेक्स्ट महीने डाल दिया था। और इस तरह से मैंने ये जूसर से जूस निकाल के आज इसको इस्तेमाल कर लिया समहाउ। बट अच्छा ही था, नॉट बैड। रिव्यू तो अच्छा ही था, और मेरा यूज़ करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस भी इससे अच्छा ही निकला है। लेकिन वो जो ट्विस्ट करने का जो प्रॉब्लम था ना, वो मतलब सही में कितना प्रॉब्लम था। मुझे लग रहा था कि वो टूट ही जाएगा। नीचे का जो मटेरियल है इसका है थोड़ा प्लास्टिक काइंड ऑफ है, तो मुझे लग रहा था कि टूट जाएगा। टूट ना जाए या मेरे हाथों से पहले बार तो वो लॉस ही हो जाएगा ना फिर, इसलिए। तो ऑरेंज जूस तो रेडी हो गया, मैंने बच्चों को दे दिया था पीने के लिए। बहुत मज़े से पी रहे थे, लेकिन मुझे तो खटास लग रहा था, बहुत ही खटास ऑरेंज जूस लग रहा था। बेटी ने नहीं पी और मैंने भी टेस्ट करके देखी तो बहुत कड़वा लग रहा था। लेकिन इसको तो कुछ भी ऐसा फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, मतलब मज़े से पी रहा था। तो मैंने बोला ठीक है छोड़ो, मैं कुछ थोड़ा सा और पानी मिला के, थोड़ा सा शक्कर भी मिला के दे दूँगी। तो इस तरह से अब हमने कुछ एडजस्टमेंट्स कर लिया। अब जूसर का काम ख़त्म। वाटरमेलन भी मैंने डाल दिया। वाटरमेलन मैं और मेरी बेटी पी लिए थे। और इसको इस तरह से पूरा पार्ट में, ये अलग पार्ट है तो इसको भी बिठा के इसको सेट करके मैं इसकी जगह में रख दूँगी। इसको धोना मतलब धोना भी पड़ता है राइट, वो जो जूसर में वो बाद में धो के रख दूँगी। ये इसका अलग पार्ट है, इसको भी सेट करना होता है। इसमें आप वेजिटेबल जूसेस बना सकते हो, लेकिन ये पूरा सेट धोना पड़ेगा बाद में अच्छे से। तो ये एक अच्छा ही है, ऐसा कोई दिक्कत की प्रॉब्लम नहीं था। तो इस तरह से मैंने इसको सेट कर दिया, ऊपर पार्ट को और बीच में का पार्ट को मैंने इस तरह से अच्छे से मैंने देख लिया। तब हस्बैंड दिखाए थे कि इसका कैसा वर्क होता है, कैसे डिटैचमेंट करना है, किसे इसको अटैच करके रख देना है। तो इस तरह से मैं देख रही थी कि कैसे काम करता है। और मैंने बीच में भी एक बार डाल दिया है, वेजिटेबल जूस बना के पिया है भी है। लेकिन मुझे लगा कि उसमें ना थोड़ा ज़्यादा वेजिटेबल्स जो होता है, जो स्क्रैप निकलता है, वो ज़्यादा वेस्ट होता है इसमें से। वो मुझे एक कॉर्न लगा इसमें से, तो अगर वो एक इसमें प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती तो अच्छा होता, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जूस उतना नहीं निकल के आता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा वेस्ट होना मैंने देखा है। इसलिए तो या इसका रिव्यू मैं अलग से दे दूँगी, कोई और वीडियो में आप देखेंगे ज़रूर। इस चैनल में नहीं तो मैं दूसरे चैनल में डाल दूँगी, जब डालूँगी ज़रूर बता दूँगी। तो इसको मुझे पहुँचाना था इसकी जगह में। तो यहाँ पे मैंने फ़िलहाल रखा है, लेकिन देखना है ये कहाँ सेट होता है। इसके लिए कवर भी लाना बाकी है, एक अच्छा सा कवर भी लाना है। प्लान्स चेंज हुए हैं, तो पहले मैं खाना बनाऊँगी, उसके बाद मैं दूसरा काम कर लूँगी, क्योंकि ऑलरेडी 1:30 बज रहा है। तो मैं तो बिसीबेले बात बन रहा है। जितने भी वेजिटेबल्स हैं मैं सारे वेजिटेबल्स डाल के बनाऊँगी, मतलब जो भी है। ऐसा नहीं कि सभी वेजिटेबल्स है, अभी फ़िलहाल कुछ वेजिटेबल्स नहीं है, फिर भी एडजस्ट हो जाए। इन ऑरेंज पील्स को मैं धूप में सुखा के रख के आ जाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ रेडी करके रख लिया है। जो भी वेजिटेबल्स है मैंने काट के रख लिया है यहाँ पे। ये है बीन्स, गोभी पत्ता, और ये है बीटरूट, कैरेट, और ये पीस बटाने हैं, टमाटर और प्याज काटे हुए हैं, और ये कोथिमीर है। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अमली भी भिगो के रखा है, थोड़ा न्यूट्रिशन ऐड करने के लिए। ये मोट बचा था जो स्प्राउटर है, इसको मैं धो के रखी हूँ, ये भी मैं ऐड कर दूँगी। और साथ ही साथ ये भी ऐड कर दूँगी, बिसीबेलेबात पाउडर है, तो अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये मैंने दाल और चावल भिगो के रख दिए थे, तो इनको मैं डायरेक्टली डाल के विज़िल दे दूँगी पहले। तो ये इसका पानी का माप कैसे करना है, ये मेरी सासू माँ ने मुझे दिखाए थे, तो मैं वही फॉलो करती हूँ। अगर आपको पतला पतला सा चाहिए तो ये जो सेकेंड लाइन होता है आपके फिंगर पे, ये जो सेकेंड लाइन होता है यहाँ तक का पानी होना चाहिए। अगर चावल यहाँ पे है, इस सरफेस पे रख के आपको इस तरह से मापना होगा। तो यहाँ तक मुझे पानी डालना है। बराबर। तो इस तरह से मैं माप के पानी डाल दूँगी, और इसमें मैं वेजीज ऐड कर दूँगी।
तो सबसे पहले कैरेट और ये बीटरूट है मैंने कद्दूकस कर दिया। बच्चे नहीं खाते, पीसेस मिलेगा तो इसलिए मैंने कद्दूकस करके डाल रही हूँ। और मटर डाल दिया है। और नेक्स्ट जाएगा कैबेज, अच्छे से काटा हुआ छोटे छोटे पीसेस में। बीन्स मैंने इसमें डाल दिया। और ऑनियन, प्याज को मैंने ऐड कर दिया। टमाटर को पूरा नहीं डालूँगी, थोड़ा सा बचा के रख लूँगी, तब बाद में इसको मुझे बघारना है। और थोड़ा सा कोतमीर इसमें ऐड कर दूँगी। अब इसको मुझे ढक के रखना है। और उससे पहले मैं और भी इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर दूँगी। वो है नमक, अच्छे से नमक डाल दूँगी, टेस्ट के बराबर डालना है। और मैं इसको ढक के रख दूँगी। और गैस भी ऑन कर रही हूँ यहाँ पे। और इसको हमको छोड़ना है एटलीस्ट 3 विज़ल तक। तो 3 विज़ल तक छोड़ेंगे तो अच्छे से ये गल जाएगा। वेजिटेबल्स, राइस और दाल तीनों भी अच्छे से गल के मिक्स होके रेडी हो जाएगा। और उस टाइम के बीच में मैं जो काम बचा है वो ख़त्म कर लूँगी। जो टब दिख रहा है मुझे, जो काम मैंने अधूरा छोड़ दिया तब पहले, इसको मैं अब क्लीन कर लूँगी, फटाफट से खाली कर दूँगी जो भी बर्तन इसमें पड़े थे। इससे एक काम निपट जाएगा कि जो भी बर्तन आए हैं उनकी जगह में उनके जगह पे मैं रख दूँगी। अच्छे से समेटने के बाद ये जो कुकर का विज़ल अभी आना था, 2 विज़ल्स आ चुके हैं। अब ये तीसरा विज़ल होते ही मैं बंद कर दूँगी। तो तीसरे विज़ल के बाद अच्छे से गल जाएंगे। ये करेक्ट मेजरमेंट होता है मेरे बनाने के तरीके में से। और ये जो बेसी वाली बात का रेसिपी भी है, ये मेरे तरीके से ही मैं बनाती हूँ। अगर आपको ट्राई करना हो तो आप ट्राई कर सकते हो, बहुत पसंद आएगा, मतलब बच्चे भी खा सकते हैं आराम से। और उसके बीच में मैं आ गई हूँ लॉन्ड्री का काम शुरू करने के लिए। आज लॉन्ड्री का काम भी होने वाला है। आई थिंक वीकडेज़ में भी मैंने एक बार ऑलरेडी लॉन्ड्री का काम चला दिया था। वो कपड़े अभी भी सूख रहे हैं, मैंने निकाला नहीं है। तो ये कपड़े मशीन में डालने के बाद वो कपड़े मैं निकाल दूँगी। सबसे पहला जो स्लॉट है, मैं बच्चों के कपड़े पूरे इसमें डाल दूँगी। और जो भी कलर निकलने का कपड़े होता है मैं हाथों से अलग से धोऊँगी। उन कपड़ों को मैं अलग से वॉशिंग पाउडर से मैं भिगो के रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। और वाइट कलर के कपड़ों को भी मैं अलग से भिगो के वो भी हाथों से धो देती हूँ। और बच्चों का कपड़े जा रहा है तो इसमें से मैं फिर से जो भी प्रिंटेड कपड़े होते हैं ना उनको मैं उल्टा करके डालूँगी। और जो भी अंडरवेयर्स होते हैं मैं उसको अच्छे से घस के अलग से वो भी इसमें ही इंक्लूड कर दूँगी। तो सबसे पहले बच्चों के कपड़े का स्लॉट लग जाएगी, क्योंकि छोटे छोटे कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं और पूरा चारों रस्सियाँ भी कम्प्लीटली भर जाता है। तो इसलिए मैं ये पहले डाल दूँगी ताकि सूखने के लिए भी टाइम मिल जाएगा, तब तक सेकेंड स्लॉट रेडी हो जाए। तो इस तरह से मैंने पूरा कपड़े डाल के मशीन भी चला दिया था। और मैं पहले वॉशिंग पाउडर यूज़ करती थी दोस्तों। उसके बाद ना मुझे पता चला कि वॉशिंग पाउडर से ना कपड़ों का जो कलर शेड होता है ना वो जल्दी होता है। और एक तरह का ब्लीचिंग का काम हो जाता है। और कपड़े भी जल्दी श्रिंक होना ये सब होता है। तो मैंने अब लिक्विड यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। लिक्विड से ना बहुत सारा फ़ायदे मिल रहा है मुझे दिख रहा है। मतलब इसमें एक तो बहुत अच्छा खुशबू होता है जो कपड़ों में रह जाता है। अलग से कंफर्ट वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कपड़े ज़्यादा श्रिंक नहीं होते हैं। और कलर ना ऐसे के वैसे रहता है, मतलब शेड नहीं होता है। मैंने ये देखा है फ़र्क। ऑलमोस्ट मैंने 1-1.5 महीने से यूज़ करना शुरू किया था लिक्विड का। तो आप भी ज़रूर देखना कि अगर आप पाउडर यूज़ कर रहे हो ना, आप चेंज भी कर सकते हो लिक्विड को। तो मैंने पुराने जो मैंने पिछले वाला कपड़े जो सुखाने के लिए डाली थी वो मैंने निकाल दिया है। पूरे चारों रस्सियाँ भर गए थे तो मैं एक के बाद एक निकाल दूँगी। मैंने बताया था ना वीकडेज़ में भी एक स्लॉट गया था। तो मैं कोशिश करूँगी कि वीकडेज़ में भी लॉन्ड्री का काम चलता रहे, क्योंकि वीकेंड में बहुत भारी हो जाता है सुखाना, पेनफुल काम होता है, क्योंकि जगह ही नहीं है, जगह बहुत कम है इस बालकनी में, इस घर का बालकनी में। और उसके बाद कपड़ों का लॉन्ड्री का थोड़ा बहुत काम ख़त्म करके मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। ये जो विज़ल दिया था मैंने कुकर का, वो थोड़ा अच्छे से रेस्ट हो गया है। पूरा उसमें से जो हवा भरा रहता है वो पूरा निकल गया है। अब इसको हमको तड़का लगाना है, मतलब ये नेक्स्ट प्रोसेस होता है। तो इसको अच्छे से तड़का लगाने के लिए अच्छे से तेल डालना है। राई, जीरा, जो भी तड़के का होता है, राई, जीरा, उड़द दाल, चने की दाल और एक लाल मिर्ची, 2 या आपके टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। कड़ी पत्ता डाल दिया है मैंने इसमें। और
एक लाल मिर्च अभी डालूँगी और थोड़ा सा हींग भी मैंने इसमें छिनका था, शायद वो कट हो गया है। हींग भी डालना है। हींग डालने के बाद इनको अच्छे से भून लेना है। इन सारे चीज़ों को थोड़ा लाइट ब्राउन होने तक अगर आप फ्राई कर लगे ना, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसी स्टेप से ही। तो तड़के को ना थोड़ा सा अच्छे से फ्राई करने के टाइम देना चाहिए। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी प्याज को भी अच्छे से भून लूँगी। थोड़ा अच्छे से फ्राई होने के बाद मैं टमाटर डाल दूँगी जो मैंने बचा के रख लिया था उस टाइम पे। तो अच्छे से फ्राई कर लेना है। एक ज़रूरी स्टेप हो जाता है बिसिबेलेबात का। ओके, यहाँ पे है यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हींग। तो हींग आपको डाल देना है, चलता है बाद में भी डालेंगे या पहले ही डालेंगे, टेस्ट तो वही आएगा ना। तो उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी, मिर्ची पाउडर और थोड़ा मिर्ची पाउडर डाल दिया, और उसके बाद मैं डालूँगी नमक स्वाद के अनुसार। आप बाद में भी फिर चेक करके फिर भी ऐड कर सकते हो जब हम फिर से थर्ड स्टेप के लिए जब हम करेंगे। तो मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर और इसको भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। थोड़ी देर के लिए छोड़ूंगी, थोड़ा टमाटर गल जाए तब तक मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं अमली का रस इसमें फ्राई करके डालूँगी। नहीं, अमली को अच्छे से निचोड़ के इसमें मिक्स कर दूँगी। और उसके बाद मैं ऐड कर दूँगी बिसिबेलेबात का रेडीमेड पाउडर। मैं बाहर से मंगाती हूँ, घर में नहीं बनाती हूँ। रेडीमेड पाउडर्स भी अच्छे होते हैं। तो इस तरह से मैंने डाल के अच्छे से फ्राई कर लिया था, और थोड़ी देर के लिए छोड़ने के बाद ये अच्छे से तेल छूट चुका था मसाले में से। उसके बाद मैं इसको उतार दूँगी। उसमें कोतमीरी भी डाल दिया था, धनिया पत्ता जो बोलते हो, मैं कोतमीरी ही बोलती हूँ, मुझे कोतमीरी ही बोलना आता है धनिया पत्ता को। ओके, तो उसके बाद जो मैंने ये दो दाल चावल का मिक्सचर था ना, इसमें मैं ये मिक्सचर को ऐड कर दूंगी तड़के वाले को, और अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और जो थोड़ा सा पानी भी डाल के पोंछ के इसमें मिक्स करके अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो यस, इतने में ही हमारा जो पुलियोगरा बोल रहे बिसिबेलाबात रेडी था, और हमने एक भी लिए थे दोपहर तक। तो व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है दोस्तों।